हूँ उसूल काफी, पहला बाब है अक्ल पे ही। हज़रत आदम के पास तीनों चीज आ गई, जिब्रील लेकर कि एक अक्ल है, हया है, दीन है, या इनमें से एक रख लेगी, दो वापस चली जाएगी। आदम ने अक्ल ले ली, मैंने कहा यार अब ये अक्ल क्यों ले रहा है? आदम ने अक्ल, जिब्रील ने कहा वापस चले जाओ। दीन कहते मैं वहीं जाऊंगा जब अक्ल होगा। अब दीन वापस देना गया, दीन वहीं गया जब अक्ल थी। अब वो भैया हया ने कहा मैं वहीं जाऊंगा जब दीन। पता चला जहां हया हुई वहीं दीन गए, जब अक्ल थी वहीं दीन गया। तो फिर ये याद रखना, बेदीन के पास अक्ल नहीं, इसलिए हया जिसके पास होगी वही अक्ल का तकाजा है, वही अक्ल का तकाजा है। गुफ्तगू ज़हमत तमाम, बाकी गुफ्तगू को इंशाल्लाह कल खत्म करेंगे। तो आज गुफ्तगू को यहीं रुखसत करते हैं। 3 साल हसन ने पाला, बाकी जो 10 साल बच गया हुसैन ने पाला, उसे कासिम कहते हैं। बाकी जो 10 साल बच गया उसे हुसैन ने पाला, वो कासिम कहते उसे। 3 साल हसन ने पाला, 10 साल बच गया। 13 साल का था कासिम, 10 साल हुसैन ने पाला, उसे कासिम कहते। इतना हसीन था हुसन का शहजादा, ये लोगों ने तर्जमा किया हुआ है कि सारी, लोगों को तर्जमा है कि सिर्फ अली अकबर को ज़ैनब ने पाला। गलत, तर्जमा बदल देता हूं, खाली अली अकबर को ज़ैनब ने नहीं पाला, अब्बास को भी, अली कासिम को भी, अली असगर को भी, मोहम्मद को भी। अगला जुमला नहीं सुनोगे, मोहम्मद इब्राहिम को भी, ज़ैनब आले जो पूरी कायनात पे करबला तैयार करके पाल के दे हुसैन को, उसे ज़ैनब कहते हैं, उसे ज़ैनब कहते हैं। सुनना जुमला, खाली कासिम नहीं। लोग कहते हैं हम पे मेहंदी क्यों निकालते हैं, मैं आपको वाक़या सुनाता हूं। अतरार लगाते हैं मेहंदी क्यों, ये ताजिया ने, ये ताजिया क्यों, ये रोजा क्यों, ये ताबूत क्यों। तो अगला जुमला सुना, हुसैन वो है, उन्होंने कहा हुसैन 57 साल का था, 57 ईयर ओल्ड। अली कासिम 13 साल का है, 13 ईयर ओल्ड। पूरी करबला तैयार की। जब गुफ्तगू करबला में ना, हम पे लोगों ने इतराज किया मेहंदी क्यों तैयार करते हैं, ये मेहंदी क्यों तैयार करते हैं। अगला लफ्ज सुनना गौर से, एक था मीर तैमूर, अरब का शहजादा था, अरब का सुल्तान था, हिंदुस्तान का रहने वाला था, हिंदुस्तान में सुल्तान सल्तनत हुकूमत करता था। कुछ दिन हुआ, ये 90 से कुछ इसकी उम्र थी, हर साल करबला जाता था। एक दिन हुआ करबला गया, काफिले की पूरी पूरी फौज लेकर, ज़ाहिरीन की ज्यादा था। करबला पहुंचा तो थका हुआ था, जैसे पहुंचा ना करबला, तो लोगों ने कहा हुसैन मेरी की ज़वारी पे पहुंचा। हुसैन की ज़वारी पे जैसे पहुंचा तो मीर तैमूर जैसे पहुंचा, हुसैन मेरे ने कहा तू आया क्यों है। अब मीर तैमूर थक गया, तो बुजुर्ग हो गया, ऐसा कर। हुसैन मीर तैमूर कहता मौला जब तक मैं आपकी ज़ियारत न कर लूं तो मैं आता, मैं रह नहीं सकता। मैं हुसैन कहते मैं वादा करता हूँ अगले साल मैं आऊंगा, तू ना आई। हर साल मुहर्रम पे सफर पे करबला जाता। मीर तैमूर कहते वादा, पर आएंगे कैसे। कहा तू घर जा, मेरे लिए ताजिया बना, मेरे रोजा बना, शबी बना। सबसे पहले जिसने शबी शुरू की थी उसे मीर तैमूर कहते हैं। फिर लोग हम पे जो इतराज करते थे, सबसे पहले मेहंदी बनाई, मेहंदी के बाद रोजा बनाया, रोजे के बाद जलम बनाया, अलम के बाद ताबूत बनाना शुरू किया, जुलजना की शबी बनाई। जब देखा जुलजना की शबी बनाने पर गया, इसने ताबूत निकाला। मेहंदी लोग कहते क्यों निकाले, 13 बरस का था कासिम, 3 साल हसन ने पाले, 13 बरस हुसैन ने पाले। हुसैन ने इस रंग में पाला,
کہ کبھی باپ کی کمی محسوس قاسم کا نہ ہوئی۔ اب اگلا جملہ سننا نذران حسین۔ 13 برس کا قاسم جیسے ہی کربلا کی زمین، کربلا کا صبح کا شور ہوا، تو چچا اور بیٹے کے درمیان، چچا اور بھائی کے درمیان، چچا اور بھتیجے کے درمیان، غازی اکبر اور غازی عباس کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ جیسے گفتگو ہو رہی تھی تو حسین نے سن لی، قاسم نے سن لی۔ علی قاسم کا سننا تھا۔ عباس نے گفتگو، علی اکبر گفتگو، پتہ کیا کل غازی عباس کہتے بھتیجے کا سب سے پہلے میں جاؤں گا، علی اکبر کہتے نہیں چچا سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ عباس نے کہا اگر تو، عباس نے کہا علی اکبر بھتیجے اگر آپ گئے تو بابا کا نور چلا جائے گا۔ تو علی اکبر نے واپس جو پلٹ کے کہا چچا آپ کہتے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ کہا میرے اب ادھر سے قاسم کھڑا ہوا تھا، قاسم کھڑا ہوا جیسے دیکھا تو چچا اور بھتیجے بات کر رہے ہیں، جیسے سنا تو قاسم کہتا ہے نہ آپ چچا جائیے نہ آپ بھیا جائیے، سب سے پہلے میں جاؤں گا، اگر آپ کہتے تو کمر ٹوٹتی ہے، آپ یہ آنکھوں کو نو جاتا ہے۔ حسن کا یہ تو میرے جانے سے کچھ نہیں۔ حسین نے یہ جملے سننے تو حسین نے گلے لگایا، قاسم کو چنا کہ قاسم تیرے جانے سے میرے 2 گھر جڑیں گے، ایک میرا حسن واپس نہیں آئے گا، دوسرا میری بیٹی کا گھر۔